कामना क्या है, वासना क्या है, स्त्री पुरुष आकर्षण सत्य है या असत्य है? कृपया शांति पूर्वक होकर इसे सुने। काम अर्थात कामना, और जब यही कामना किसी व्यक्ति को जीत लेती है तो वह एक वासना का रूप धारण कर लेती है, अर्थात कई गुना अधिक विवेक से युक्त हो जाने पर जीव के विवेक का ही नाश कर देती है और जीव निरंतर पतन की ओर बढ़ने लगता है। ऐसा प्रायः आध्यात्म व सत्य का ज्ञान न होने के कारण मनुष्य या कोई भी जीव शरीरा अभिमानी हो जाता है। जिसका वर्तमान में जैसा स्वरूप होता है वह उसी स्वरूप में आसक्त होकर लीन हो जाता है। शारीरिक बनावट के अनुसार कोई स्वयं को पुरुष या कोई स्त्री समझता है। यद्यपि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हम न कोई स्त्री हैं न ही कोई पुरुष है। यह शरीर हमारा एक कपड़ा मात्र है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार हम शरीर को धारण करते हैं, समयानुसार इसे बदलते रहते हैं। हमारा स्वरूप कोई स्त्री या पुरुष नहीं, अपितु हमारा स्वरूप एक आत्मा है। शारीरिक व मानसिक दृश्य को समझ हम उस योनि में तन्मयता के कारण ही प्रतीत होते हैं। यद्यपि यह सभी बाहरी रूप मात्र है, स्वरूप तो एक है, आत्मा। स्वरूप का अर्थ होता है अपना रूप। संसार का नानात्व व भ्रम ये मायाकृत है। यहाँ कोई पूर्ण रूप से स्त्री ना ही कोई पुरुष है, अर्थात प्रत्येक स्त्री में एक पुरुष विद्यमान है और प्रत्येक पुरुष में एक स्त्री विद्यमान है। अंतर केवल योनि, स्वर व शारीरिक बनावट का ही होता है। अज्ञानी जीव ही शरीर के भाव में जीता है, इसलिए वह काम के वशीभूत होकर व्यभिचार प्रवृत्ति या पापाचार कर बैठता है। हम या आप ये नहीं जानते कि हम वर्तमान में स्त्री हैं, इससे पूर्व में हम पुरुष थे। जो पुरुष है वह यह नहीं जानता कि मैं इससे पहले स्त्री था। इसलिए पुरुष व स्त्री का भेद केवल शरीराभिमान के कारण होता है। किन्नर प्रजाति इसे प्रमाणित करती है कि प्रत्येक मनुष्य में एक स्त्री व एक पुरुष दोनों के ही समान गुण विद्यमान है। देहाभिमान के प्रभाव के कारण ही एक पुरुष किसी स्त्री में आसक्त होता है और स्त्री किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है। कुछ मनुष्य वासना को ही सुख और दैनिक आवश्यकता समझ अपनी जीवनी शक्ति का निरंतर नाश करते रहते हैं। संभवतः कई लोग ऐसा नहीं जानते हैं कि ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि का आरंभ संसार की उत्पत्ति के लिए किया था, जिसे प्रायः आज भोग की वस्तु समझा जाता है। और आज का आधुनिक समय, आधुनिक डॉक्टर इसे दाम्पत्य व पारस्परिक सुख का साधन बताकर समाज को अंधकार में ढकेल रहे हैं। यह मात्र प्रत्येक व्यक्ति का प्रकृति के लिए दिया योगदान मात्र है, न कि यह दैनिक सुख का साधन है। मनमानी और अपनी आवश्यकता समझ लोग अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। इसे प्रत्येक को समझना चाहिए, जानना चाहिए। शिवोहम अस्मि द्वितीयो नास्ति। ओम शांति विश्वम। हर हर महादेव।